जनता ने अपना मैंडेट, जनता ने अपनी भावनाएं, जनता ने अपनी दुआएं, मैं आपको अंत में एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, इस बार जनता की दुआओं से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर जब एग्जिट पोल आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस का पहला उद्देश्य है कि किस तरह वो 3 दिन अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करके रखे। परिणाम परसों आएंगे, क्या परिणाम होंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन तमाम सारे जो एग्जिट पोल आए उसमें से 9 में से 4 में कांग्रेस को जिता रहे हैं, 5 में कांग्रेस को हरा रहे हैं। इससे कांग्रेस के अंदर क्या माहौल है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सैयद जाफर जी से। सैयद जाफर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव में किसकी हार जीत होगी अलग बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव का राजनीतिक जो कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक युद्ध में कांग्रेस कहीं ना कहीं हार गई और भारतीय जनता पार्टी आपसे आगे निकल गई है। कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और आपको अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देना पड़ रहा है। यानी ये भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति बनाई गई है। आप मुझे ये बताइए कि जिस चैनल पर ये सर्वे कल आया, वैसे तो आप देखिए कि कुल लगभग 6-7 एजेंसियों ने ये सर्वे कराया और 6-7 एजेंसियों में 1-2 एजेंसियों को आप छोड़ दो तो सारी एजेंसियों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई है। एक बात। दूसरी बात, जिस सबसे बड़े चैनल की आज चर्चा हो रही है और जिससे आप एक कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर भ्रम की स्थिति बन रही है, मुझे आप ये बताइए कि इंडिया टुडे के सबसे बड़े चीफ जो इनके हैं सर राजदीप देसाई जी, जो आज तक के हेड है राहुल कंवल जी, और जो इस एजेंसी के प्रमुख हैं मिस्टर प्रदीप गुप्ता, इन तीनों की बातचीत ये किसी ने वायरल नहीं की है। मैं जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि आज तक जैसे बड़े चैनल ने खुद आगे होके ये वीडियो रिलीज किया है और ये जनता को बताने की कोशिश की है कि इसमें आज तक का कोई लेना देना नहीं है। ये आरएसएस और संघ के और जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उन्होंने ये सर्वे किया है और हम सर पकड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आज तक ये चैनल में दिखा देगा तो हमें गालियां पड़ेंगी, जनता हमको मारेगी, पीटेगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, राहुल कुमार और सर राजदीप देसाई कह रहे हैं। मैं जितना राजदीप देसाई सर को जानता हूं, वो एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है और वो स्पष्ट कह रहे हैं कि नहीं, ये वेब नहीं थी, ये गलत आंकड़े आ रहे हैं, इससे तो नुकसान होगा आज तक को। तो ये इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस सर्वे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सर्वे तो एक प्रायोजित एजेंसी का है जिन्होंने सट्टा बाजार को लाभ देने की कोशिश की है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के वो अधिकारी कर्मचारी जो कि भारतीय जनता पार्टी से बाइस होकर काम कर रहे हैं, उन्हें बूस्टअप देने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी की सरकार को आने पर कोई शंका नहीं है। नहीं, लेकिन एक ये बात तो आप मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आपको पराजित किया है। आपके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं डिप्रेस है। आपको अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि आपके जिस तरह के ट्वीट कमलनाथ जी ने किए हैं, कांग्रेस कमेटी ने किए हैं, आपके तमाम सारे नेता कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कार्यकर्ता में जो हताशा का माहौल न बन जाए। अगर हमारा कार्यकर्ता हताश होता, अगर हमारा कार्यकर्ता बूस्टअप नहीं होता, तो मुरैना के भिंड के कलेक्टर के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाते। अगर हमारा कार्यकर्ता निष्क्रिय होता तो बालाघाट के अंदर जो असंवैधानिक काम किया बालाघाट के कलेक्टर ने, उसके खिलाफ आवाज और वीडियो नहीं बनाता। तो यह साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को लेकर अस्वस्थ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं आपके दर्शक तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या ये पुरानी पेंशन के कर्मचारी को भ्रमित कर पाएंगे? क्या इन्होंने पुरानी पेंशन के कर्मचारियों से सर्वे कराया? क्या पुरानी पेंशन पाने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों के परिवार को ये टच कर पाए? क्या इन्होंने पुरानी पेंशन नहीं भाई, नई पेंशन से जो पीड़ित हैं, पुरानी पेंशन वाले तो फायदे में नहीं। मेरी भावना ये है कि पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। कमलनाथ जी ने उनको अस्तव्यस्त किया है और कांग्रेस ने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में अपनी पुरानी पेंशन को शुरू की है। क्या इन्होंने संविदा कर्मचारियों से सर्वे किया? क्या इन्होंने वो अतिथि शिक्षकों से सर्वे किया जिस पर सिंधिया जी ने कहे थे कि अगर मैं आपको नियमित नहीं कर पाया तो सड़क पर आ जाऊंगा? क्या इन्होंने उन आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सर्वे किया जो अपने भविष्य की सुरक्षित भविष्य को लेकर कमलनाथ जी पर भरोसा कर रही हैं? क्या इन्होंने रोजगार सहायक, क्या इन्होंने वो किसान जो आत्महत्या कर रहा है, क्या उनसे सर्वे किया कि जो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार आने पर 5 हार्स पावर की बिजली को मुफ्त चाहता है? वो किसान से इन्हें सर्वे किया जो कर्ज माफी की लालसा लगा के बैठा है? और हाँ, मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं,
जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी को उन लाडली बहनों की बात कर रहे हैं, वो इनकी चालाकी को समझ चुकी हैं। और ये जो डिफरेंस की बात आ रही है ना, मैं बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूं, ये कह रहा है कि 5% का जो डिफरेंस है महिलाओं में आया और कांग्रेस और बीजेपी में आया है, ये भ्रम फैलाने की राजनीति है। देखिए, इस प्रकार के डिफरेंस कोई आज नहीं आ रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं, अधिकांश समय में आ रहे हैं। लेकिन वो जो, अच्छा एक और दिलचस्प बात कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं आज सर्वे करा लीजिए, मध्य प्रदेश के गांव के अंदर, मध्य प्रदेश के शहरों के अंदर हमारा संस्कार, हमारी सनातन धर्म की संस्कृति इतनी खराब नहीं हुई है कि महिलाएं पति और भाई से बिना पूछे जाकर वोट डाल दें। आज भी घरों के अंदर ये डिस्कशन होता है, और डिस्कशन तो दूर, अधिकांश परिवारों में सिर्फ महिलाएं इतनी पूछी हमें करना क्या है। तो वो जो परिवार का पुरुष नौजवान है ना, जो पटवारी की परीक्षा में 10 लाख नौजवान है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण रिजल्ट घोषित नहीं हुआ और उनको पैसों के दम पर बाहर कर दिया गया, वो आज कमलनाथ जी के ऊपर देख रहा है। वो जो युवा वर्ग है ना, जो रेवांचल में और ग्वालियर चंबल संभाग में पुलिस में भर्ती होना चाहता है, इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उसको मालूम है कि पिछले 7 सालों में शिवराज की सरकार ने उन्हें नौकरी देने के कोई विज्ञापन नहीं निकाल पाया। जी जफर भाई, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, ये कहीं कुछ इनके ऊपर कोई कानून लागू होता है कि नहीं होता है। हमने देखा कि कर्नाटक में वो फेल हुए हैं, हमने देखा पश्चिम बंगाल में फेल हुए, और यहाँ अब जो मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना है, बेशक परिणाम परसों आएंगे और सच का सच, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो अभी आपने कहा कि ये सट्टा बाजार को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, ये क्या है, और इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है क्या? इनके ऊपर कोई नियम लागू होते हैं कि नहीं होते? ये सवाल आपने लेट पूछा, आपको पहले पूछना चाहिए था। इसमें अब कमलनाथ जी की बात याद रखिए। कमलनाथ जी कहते हैं कि देश और प्रदेश टेलीविजन से नहीं चलता, विजन से चलता है। टेलीविजन में मनोरंजन भी होता है, खबरें भी होती हैं, नॉलेज भी आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसे मनोरंजन केंद्र बना दिया है। इसका वो स्तर, जो बौद्धिक स्तर जो था पहले, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो पत्रकारिता का स्तर पहले था, और आज भी ऐसा नहीं है कि वो जीवित नहीं है, वो जीवित है। तब तो मुझसे आप सवाल कर रहे हो, और ऐसे जीवित मध्य प्रदेश में और भी हैं। तो खुली खुली बात है, हम तो कमलनाथ जी के उस बात पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश विजन से चलेगा, और कमलनाथ जी का विजन है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दें। कमलनाथ जी का विजन है कि हम किसानों की आय दुगनी करने के लिए। सवाल ये है कि ये जो एजेंसियां जिन्होंने एग्जिट पोल किए हैं, और आपका आरोप है कि ये सट्टा बाजार को फायदा पहुंचाने के लिए किया है, तो इन पर कोई कानूनी शिकंजा हो सकता है या नहीं? इनके लिए कोई कानून है या नहीं? क्योंकि ये पहली बार फेल नहीं होगा। यदि फेल हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फेल होगा, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में देखा किसी भी एग्जिट पोल की एजेंसी ने 153 से ज़्यादा सीटें नहीं दी, और ममता बनर्जी की पार्टी को 211 आई थी। कितना अंतर था, आप अंदाज लगाइए। बिल्कुल, देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, कर्नाटक में देखिए आप, रिसेंटली कर्नाटक में भी यही हुआ। देखिए फिर एक बात है, अगर आपने आज तक के उस वायरल वीडियो जो कि आज तक ने खुद जारी किया है, अगर आप उसको गौर से, किस आधार पर कह रहे हो कि उन्होंने किया है? लीक भी हो सकता है, क्योंकि ये सबसे पहले जो डाला है वो कमलनाथ जी के जो मीडिया एडवाइजर हैं पीयूष बघेल, मैंने सबसे पहले उनकी उस पर देखा है, तो हम कैसे मान लेंगे ये आज तक ने किया है? ठीक है, सोर्स पे जाना चाहता हूं। देखिए जारी तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, कांग्रेस ने किया, कांग्रेस नेता ने पहले किया। सवाल ये उठता है कि वो जो न्यूज रूम है, जो विश्वसनीयता की अपने आप की कसमें खाता है और कहता है कि विश्वसनीयता के नाम पर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चैनल आज तक है, और उसके न्यूज रूम पे जहां पे इंडिया टुडे के हेड देसाई बैठे हुए हैं, जहां पर राहुल कंवर आज तक के हेड बैठे हुए हैं, जहां पे कंपनी का प्रदीप गुप्ता बैठा हुआ है, वहां से वायरल हो सकता है? संभव लगता है आपको? इतनी कमजोर हो गई अगर आज तक की, अगर इतनी कमजोर हो गई है आज तक की सुरक्षा, तो आप समझ सकते हैं कि जिनकी सुरक्षा में दम नहीं है, वो एजेंसी वो क्या सर्वे करेंगे? चलिए मैं आखिरी प्रश्न पे आता हूं, और इसका एक निष्कर्ष ये है कि कांग्रेस का अपना सर्वे क्या बोल रहा है, और परसों कांग्रेस के कार्यालय में क्या मिठाई बांटने की तैयारी है? देखिए बिल्कुल, मैं बड़े जवाबदारी से कहना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण बात। मध्य प्रदेश में जो सरकारी सर्वे होते हैं, हो सकता है कि आपको ऑन रिकॉर्ड कोई सरकारी कर्मचारी ना बता पाए, अधिकारी ना बता पाए, लेकिन अगर आप ऑफ रिकॉर्ड पूछेंगे तो आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, वो बता देंगे आपको। 1, 2, 3 लगातार सरकार ने 3 बार इंटेलिजेंस ब्यूरो से सर्वे कराया, सारी बार उन्होंने 125 से लेकर 133 तक कांग्रेस को बहुमत की सरकार बनाई दे दी। तो क्या शिवराज सिंह सरकार की इतनी कमजोर पकड़ हो गई कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के सर्वे में ही हार रहे हैं?
तो उन्होंने वास्तविकता दिखाई है। संघ के सर्वे में कांग्रेस की सरकार दिखती है। भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड और भी चैनल्स हैं, मैं बड़े खुल के बोल रहा हूं, और भी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल, न्यूज भी है। मैंने कहा नहीं, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई है, एबीपी ने भी बनाई है ना, सी वोटर ने। सी वोटर तो निष्पक्षता के हिसाब से बात करता है। अगर 2018 में भी अगर आप जाएंगे तो 2018 में भी जो सी वोटर था उन्होंने निष्पक्षता के हिसाब से कांग्रेस की सरकार को दिखाई थी और वैसा परिणाम हुआ था। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ छल और कपट करने की कोशिश जो भाजपा कर रही है वो असफल होगी। यहाँ पर जो मेहनत पुरानी पेंशन को पाने के लिए, संविदा को नियमित होने के लिए, अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, किसानों के समर्थन मूल्य जो गेहूं और धान का है उसको बढ़ाने के लिए जो जनता ने जो मेहनत की है, जो जनता ने कमलनाथ जी की फसल तैयार की है, उसको भारतीय जनता पार्टी चुराने की कोशिश ना करे। इस बार जनता अगर ऐसी कोई चूक भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों, कर्मचारियों या पैसों की दम पर, हमें खबरें आ रही हैं, हमें बहुत सारे कांग्रेस मैंने एक सेकंड, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। मैंने आज ही अखबार में पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 75 सीटर विमान बुक किया हुआ है। 4 तारीख को अपने सारे विधायकों को लेकर वे लोग बेंगलोर में एक रिसोर्ट में जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में भी आपको इस तरह की आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ कर सकती है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी इस तरह की कोई तैयारी कर रही है? देखिए, मैं बड़ा खुलासा कर देता हूं आपको, मैंने जो कह ही रहा था। आज भी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो खुद चुनाव हारने के कगार पे खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस की जीते हुए प्रत्याशी जो की संभावनाएं लग रही हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद का और उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं। सारे इन प्रत्याशियों ने, जिन के पास ये लोग पहुंचे थे, उन्होंने कमलनाथ जी को खुद फोन लगाकर ये जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि हमारे पास इस प्रकार का प्रयास हुआ है, लेकिन हम जनता की भावनाओं को देखते हुए कमलनाथ जी ने जो उनको नेतृत्व दिया, जो मार्गदर्शन दिया और जो वचन पत्र दिया, उनके आधार पर हम जनता के वोटों से जीतने के बाद हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। और निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि इस बार कांग्रेस के अंदर ना कोई बिकाऊ है और ना ही कोई प्रॉब्लम में आने वाला है, ना कोई डरने वाला है। और अगर कहीं दाएं बगाएं ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने करी तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जनता इन्हें रोडों में नंगा करके मारेगी। आपने बड़ी खबर दी है कि कई लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो आप कुछ नाम बताने की स्थिति में हैं क्या? मैंने आपसे कहा और मैंने बड़ी जवाबदारी से बात कही। मैं पुनः एक बात जवाबदारी से कह रहा हूं कि भाजपा लगातार ये प्रयास कर रही है कि वो सत्ता में वापस आए और ये उसी का नतीजा है जो उन्होंने एग्जिट पोल किया, ये उसी का नतीजा है जो उन्होंने बालाघाट और भिंड और मुरैना में किया, ये उसी का नतीजा है कि कई। तो क्या अपने विधायकों को आप लोग भी प्रदेश के बाहर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं जैसा छत्तीसगढ़ में हुआ है? हमें नहीं लगता कि यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमें ये लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पहला कारण तो ये कि कांग्रेस बड़ी स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी, तो इस बार ये शंका कुशंका रहेगी नहीं। और रही बात अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे जो लोग बिना संभौल के जीत के आएंगे वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में रहेंगे, वो कमलनाथ जी के साथ रहेंगे। और कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, इस बार वो सत्ता में वापस नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जनता ने अपना माइंडेट, जनता ने अपनी भावनाएं, जनता ने अपनी दुआएं। मैं आपको अंत में एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, इस बार जनता की दुआओं से कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सैयद जाफर साहब, जिनका साफ कहना है कि इस बार किसी तरह की भी खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी करने में सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। कांग्रेस के कार्यकर्ता का उत्साह इन एग्जिट पोल से कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। और ये भी कहना है कि परसों कांग्रेस कार्यालय में ही मिठाई बटेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।